हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेरोल वर्क में। और आज हम सीखने वाले हैं कार अलाउंस, कार रिम्बर्समेंट और साथ ही कार परक्यूजिट के बारे में भी जानेंगे। इसका एक सिंपल सा मतलब मैं बताऊं तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कार के कुछ खर्चों के लिए पैसे देता है, जिसे एम्प्लॉय बिल सबमिट करके रिम्बर्स करवा सकता है और इसका बेनिफिट वो इनकम टैक्स में भी ले सकता है। एक एम्प्लॉयर अपने उन एम्प्लॉयों के लिए ये सब एक्सपेंसेस प्रोवाइड करता है जिनकी सैलरी 50,000 से अबव होती है, और वह इन सभी खर्चों को मंथली एक लिमिट होती है उसके हिसाब से वो प्रोवाइड करता है। चलो अब हम स्टार्ट करते एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट कार अलाउंस मीन्स। A car allowance is a set amount over a given time. It's meant to cover the cost of using your own car. A car allowance covers things like fuel, wear, tear, tires and more. जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सभी के बिल सबमिट कर कर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रिम्बर्स करा सकता है। हर कंपनी में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक मंथली लिमिट रखता है कि वो इतने तक के बिल सबमिट करा के रिम्बर्स करा सकता है। मैं जिस कंपनी में था मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है कि 10,000 था। मोस्टली कंपनी को अलग अलग होता है, पर ज़्यादातर 10,000, 12,000 और 8,000 के समथिंग होता है। अब बात करते हैं कार परक्यूजिट की। अ कार प्रोवाइड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इज अ टैक्सेबल पर्क इफ लेटर सैलरी इज मोर देन 50,000 a month. The value of perquisite depend on the cubic capacity of the engine and whether the employer or employee pays for the cars maintenance and running cost. इसका सिंपल सा मतलब है जिस कंपनी में एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ज़्यादा है उसको ही कार परक्यूजिट के वैल्यू दी जाती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि एम्प्लॉयर अपने उन एम्प्लॉइयों को कार परक्यूजिट का बेनिफिट देने के लिए देता है जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा होती है, और कार परक्यूजिट का बेनिफिट एम्प्लॉई टैक्स में भी ले सकता है। इसके लिए मैं आपको अब बताऊंगा। मैंने एक कार परक्यूजिट की पूरी डिटेल बना रखी है जिसमें होता है 2 टाइप्स होता है, कार सेल फोन और कंपनी की। इस कंडीशन में हम किस हिसाब से परक्यूजिट कैलकुलेट करेंगे वो मैं एक एक करके आपको आ गया। एक्टिविटी फॉर प्राइवेट और पर्सनल पर्पज ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब सेकंड कंडीशन में आ गया। पर्सनल और प्राइवेट पर्पज के लिए है तो इसमें हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूड बाय द एम्प्लॉयर देगा। दोनों कंडीशन में वही कंडीशन आ गई हमारी जिसमें मंथली लिमिट फिक्स होती है हमारी। जैसे 10,000 होती है किसी का, हर कंपनी की वैल्यू वेरी करती है। 10,000 होगी मंथली लिमिट, 9,000 हो सकती है, किसी की 7,000 भी हो सकती है। एम्प्लॉय वाइज भी फर्क पड़ता है क्योंकि कुछ लिमिट हमें ग्रेड वाइज भी दी जाती है। और सबसे लास्ट पॉइंट जो सी पॉइंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस यूज पार्शली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड पार्शली ऑफ प्राइवेट और पर्सनल पर्पज ऑफ हिज ओन। पार्सल प्राइवेट के लिए है, पर्सनल के लिए है और ऑफिस के लिए भी है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए परक्यूजिट जो हमारी लगेगी पर मंथ 1,800 और 900 ड्राइवर सैलरी 1.6 लीटर से कम वाली इंजन में, और ज़्यादा वाले में क्या होगा 1.6 लीटर से, उसमें 2,400 और 900 रुपये ड्राइवर का। ये तो हमारी हो गई इसकी बात। अब ये हमें इसका एग्जम्पशन कैसे मिलता है, इसके लिए मैं आपको एक अपनी एक्सेल शीट देख सकते हैं आप। इसके लिए मैं आपको थोड़ा और नज़दीक ले जाता हूँ, ये थोड़ा इधर हो जाए बस। तो ये हो गया हमारा एक्सेल शीट। इसमें है फर्स्ट में एम्प्लॉय कोड है, सेकंड में है एम्प्लॉय नेम, फिर बिल सबमिटेड और टैक्स बेनिफिट। तो पहला हमारा एम्प्लॉय कोड ये है और सेकंड में एम्प्लॉय कोड है, फिर नेम है, मंथली एलिजिबिलिटी, मतलब मैंने जो बताया था आपको हर कंपनी की अलग अलग होती है। तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर 10,000 रख लिए हैं, फिर 9,000 रख लिए, फिर 8,000 रख लिए। अगर मान लो किसी ने बिल सबमिट किए, मंथली एलिजिबिलिटी उसकी 10,000 की, उसने बिल सबमिट किए 7,800 के, तो उसको टैक्स बेनिफिट, ये टैक्स बेनिफिट उसको ओनली मिलेगा 7,800 अमाउंट का, और इतने का टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा।
ये मैंने गलत लिख दिया, इस पर मेरे को लिखना चाहिए था नो नो टैक्स बेनिफिट, नो टैक्स बेनिफिट। ये मेरा कीबोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है। नो टैक्स बेनिफिट, इस अमाउंट पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक भी रुपया। ये आप समझ चुके हैं। और इसी हिसाब से हमारा साल का परक्विजिट लगता है। अगर आपने जितने बिल सबमिट कराए हैं, हाँ, उतने ही का ही आपको इनकम टैक्स में परक्विजिट की छूट मिलेगी और बाकी अदायदा नहीं मिलेगी। प्लीज़ गाइज, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आप मेरी वीडियोस में कुछ आपको कमी लगी तो प्लीज़ सजेस्ट करें मुझे, मैं नेक्स्ट टाइम इसको ठीक कर सकूँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।